स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। यह मॉडल पेपर जिन बच्चों का भी मिड टर्म एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छठी क्लास में जो बच्चे पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि उनके पेपर का पैटर्न कैसे होता है, किस प्रकार के प्रश्न उनके पेपर में आते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है वो टोटल 60 नंबर का होता है, ठीक है। और 60 नंबर का जो आपका पेपर होता है, ये पेपर पूरे जो है 4 भागों में बटा होता है। तो देखिए खंड का आप देख लीजिए, खंड का क्या है आपके पेपर में अपठित अवबोधन है। अपठित अवबोधन का मतलब होता है एक पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा हमारा खंड है, दूसरा खंड का नाम है हमारे रचनात्मक कार्य। जो खंड खा है ये हमारा रचनात्मक कार्य होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको चित्र होंगे, चित्रों के आधार पर आपको संस्कृत में वाक्य बनाने होंगे। इसी प्रकार आपको पदों को मिलान करना है। इसके लिए आपको क्या होगा, टोटल जो है इसके लिए आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। तो जो खंड का है और खंड खा है, इन दोनों को मिला करके आपके पेपर में टोटल कितने नंबर आने वाले हैं, 20 नंबर आने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में खंड का और खंड खा को करने वाले हैं, क्योंकि यदि खंड का और घा भी करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों को आसानी से बात समझ में भी आ जाए, इसलिए छोटी वीडियो बनाना है जिसमें आज हम लोग खंड का और खंड खा जो है करने वाले हैं। तो देख लीजिए, खंड का आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक अपठित अवबोधन यानी एक पैराग्राफ आया है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। याद रहे, आपको जो उत्तर लिखना है संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए पैराग्राफ, देखिए आपका जो है सबसे पहला काम क्या होता है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यदि आप पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जो है आपके आंसर जो है सही होने वाले नहीं है। तो पैराग्राफ देखिए क्या है, वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः, विद्यालयस्य भवनं विशालम् अस्ति, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति, पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति, विद्यालये 40 कक्षाः सन्ति, कक्षायां छात्राः पठन्ति, शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है आपको इसका हिंदी अर्थ मालूम ना हो, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार पैराग्राफ को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आ जाएगा। कुछ और समझ में आए या ना आए, लेकिन प्रश्नों का उत्तर किस लाइन में है, कहाँ पर है, ये आप जरूर ढूंढ लोगे, ठीक है। तो देखिए इसके संबंधित जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तरतो। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, ठीक है। ये क्या है, आपका पहला प्रश्न है, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। इसका आपको उत्तर ढूंढना है। तो देखो उत्तर ढूंढने के लिए क्या करना है, आपके सामने ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ से आपको क्या करना है, इसका उत्तर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, जो आपके प्रश्न की लाइन है ना, उसी लाइन को जो है आपको अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। तो देखो प्रश्न क्या है हमारा, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। तो जब पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ लिखा है, देखो वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः, मिल रहा है ना, आपके प्रश्न की लाइन यहाँ पर मिल रही है। तो यहीं पर आपका उत्तर छुपा होगा, ठीक है। अब देखिए जो शब्द आपके प्रश्न में आ गए हैं वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। देखो वयम आया हुआ है तो वयम यहाँ से हटा दीजिए, प्रतिदिनम आया हुआ तो प्रतिदिनम हटा दीजिए, गच्छामा आया हुआ तो गच्छामः हटा दीजिए। अब देखिए कुत्र के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, विद्यालयम। तो एक पद में अगर आप लिखने जाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालयम। क्या हो जाएगा, विद्यालयम, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक पद। यदि आप एक पद में निकालना सीख रहे हो
सीख गए हो तो अच्छी बात है। यदि आपको एक पद में निकालना नहीं आता है, फिर आपको क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, जहां पर जिस लाइन में आपका उत्तर हो उस लाइन को पूरी उतार देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, कस्य भवनम विशालम अस्ति, किसका भवन विशाल है। अब देखिए भवनम विशालम अस्ति आपको क्या करना है, ढूंढना है अपने पैराग्राफ में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भवनम विशालम अस्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहां से शुरू होता है आपका वाक्य, यहां से शुरू होता है, यानी इस वाली लाइन में इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो जो शब्द आपके प्रश्न में आए हुए हैं उन्हें काट दीजिए। जैसे भवनम तो भवनम काट दीजिए, विशालम है तो विशालम काट दीजिए, अस्ति है तो अस्ति काट दीजिए। अब क्या बचा, विद्यालयस्य, क्या बचा, विद्यालयस्य। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, विद्यालयस्य। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया उनके लिए अच्छी बात है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पूरे वाक्य को आंसर में उतार देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, विद्यालयम परितः के संति। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न, विद्यालयम परितः के संति। अब हमें इसे क्या करना है, ढूंढना है। तो लाइन देखो, ढूंढो कहां पर है, देखिए यहाँ पर विद्यालयम परितः वृक्षाः संति। क्या है, विद्यालयम परितः वृक्षाः संति। अब देखिए विद्यालयम है तो यहाँ से विद्यालयम हटा दीजिए, परितः है तो परितः हटा दीजिए, संति है तो संति हटा दीजिए। एक शब्द क्या बचा, वृक्षाः। यही आपका आंसर है एक पद में। यदि आपको एक पद समझ में आ गया तो वृक्षाः लिखोगे, यदि नहीं समझ में आया तो इस पूरी लाइन को, जहां से आपका आंसर शुरू हुआ है वहां से पूरा जो है आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको लिख देना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की, शिक्षकाः कान पाठयन्ति, शिक्षक किन्हें पढ़ाते हैं। तो इसे हमें ढूंढना है। तो जब आप पैराग्राफ पे ढूंढोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षकाः छात्रान पाठयन्ति। तो देखो यहाँ पर शिक्षकाः यहाँ पर नीचे दिया गया है, ऊपर दिया गया है तो कट मार दो, पाठयन्ति पाठयन्ति हटा दो। अब बताओ क्या बचा है यहाँ पर, छात्रान। तो आपका आंसर क्या होगा, छात्रान। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपनी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक उतार दोगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितने बच्चों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके जरूर बताना। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या होगा, इसी पैराग्राफ से प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है, पहला, इसे हमें पूर्ण वाक्य में लिखना हो। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरे वाक्य में लिखना है। ठीक है, देखो दो प्रश्न आएंगे, दो में से एक करना है, इसके लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, पूर्ण वाक्य में जो प्रश्न है उनका उत्तर कैसे ढूंढना है। ये तो बहुत आसान है। प्रश्न पढ़िए, विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति। अब हमें क्या करना, विविधानि पुस्तकानि वाला जो है, जो लाइन है उसे ढूंढना है। तो जब ढूंढने आप जाओगे तो देखो लिखा है ना यहाँ पर, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति। अब कुछ नहीं करना, इसमें कोई काटा पीटी नहीं करना है, जिस लाइन में उत्तर मिले उसी को वहां पर जो है इसके आंसर में यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ऊपर टिक किया इसको क्या करना है, इसके सामने लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, विद्यालय कति कक्षाः सन्ति। तो ढूंढना होगा, जहां पर लिखा होगा विद्यालय कक्षाः सन्ति, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति। इस वाली लाइन को इसके उत्तर में हमें लिख देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा प्रश्न आता है अपठित अवबोधन से, वो आता है यथा निर्देशम उत्तर। तो यथा निर्देशन माने जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर जो है ढूंढ करके लिखना है। तो आइए देखते हैं यथा निर्देशम में हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तकानि पद का एक वचन लिखना है। अब देखो आपने फलम के रूप आपने पढ़े होंगे, जैसे फलम, फले, फलानी। अब देखो फलम क्या है, एक वचन है, फल क्या है, द्विवचन है, और फलानी क्या है, बहुवचन है। तो जैसे फलानी है उसी प्रकार पुस्तकानी है ना। तो फलम फले फलानी, तो पुस्तक के रूप कैसे चलेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो एक वचन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार फलम है इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा पुस्तकम। क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्या कह रहा है कि पठंती जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है। तो देखो छठी क्लास में हमारे पास एक ही लकार है जिसको हम पढ़ते हैं लट लकार। कौन सा लकार,
लट लकार। तो आपको जहां भी लट लकार दिखे वहां पर आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है, पठंती क्या है, लट लकार का जो है धातु रूप है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्या है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्रियापद बताना है। तो देखो क्रियापद अगर आपसे कोई कर्ता पूछे तो कर्ता हमेशा कहाँ होता है, शब्द के शुरू में, और क्रिया कहाँ होती है, शब्द के अंत में। तो आपसे कोई पूछे कि क्रियापद बताओ तो जो अंतिम पद होगा ना बेटा, उसी को आपको अपनी क्रियापद में आंसर लगाना है, यानी द नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आपने जो अनुच्छेद पढ़ा है, जो पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के लिए एक शीर्षक लिखो। शीर्षक माने आपको उस पैराग्राफ को का एक नाम लिखना है। तो देखिए जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में है, तो देखिए जो आपका शीर्षक है ना, ये आपके पैराग्राफ की पहली लाइन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पहली लाइन में। पहली लाइन बोलो अथवा पहला वाक्य बोलो। तो हमारा देखो पहला वाक्य क्या है, वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। सिर्फ इतने में आपका जो है शीर्षक लिखा हुआ होगा। ठीक है, और आप देखो जब पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा ये जो पैराग्राफ है विद्यालय के बारे में है, तो इसका शीर्षक क्या होगा, विद्यालय। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों शीर्षक में पहले वाक्य को पूरा जो है आपको क्या कर देना है, उतार देना है। ठीक है, तो शीर्षक में क्या लिख दोगे, विद्यालय। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो अपने पैराग्राफ की पहली लाइन को उतार देना है। ये तो हो गया हमारा खंड का। अब हम बात करने वाले हैं खंड खा की। तो खंड खा में देखो क्या है, आपके सामने सुंदर सुंदर कुछ चित्र आ गए। इन चित्रों को देख करके हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, संस्कृत में 4 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य। और 4 वाक्य के नंबर कितने मिलेंगे आपको, पूरे 8 नंबर जो है इसके लिए आपको मिलने वाले हैं, यानी 4 वाक्य हैं और 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिए पहले चित्र में क्या है, बहुत सारी चिड़िया हैं। क्या है, चिड़िया है। दूसरे चित्र में क्या है, एक किसान है जो हल जोत रहा है। तीसरे चित्र में एक चिकित्सिका है यानी डॉक्टर है। चौथे में एक क्या है, सैनिक है। प्यारे बच्चों इतना तो आपको पता चल जाएगा चित्र देख करके। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, चिकित्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकित्सिका। तो आपको क्या कर लेना है, चिकित्सिका, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, अस्थि जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, अस्थि, यानी चिकित्सिका अस्थि। बस इतना लिखने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। अब देखो क्या है, चिड़िया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चटका। क्या बोलते हैं, चटका। अब देखो चटका तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, संति लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संति। जब कोई एक वचन होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं अस्थि, और जब बहुवचन होता है तो उसके साथ हम लगाते हैं संति। अब देखो डॉक्टर एक है इसलिए हमने क्या प्रयोग किया था, अस्थि। चिड़िया क्या है, 2 से ज्यादा है इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, संति। तो आंसर क्या होगा, चटकाहा संति। बस आप इतना लिखोगे आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। आगे देखिए क्या है, अगले चित्र में हमारा यहाँ पर किसान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, किसान दिखाई दे रहा है। तो बताओ किसान के लिए क्या लिखोगे, किसान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे किसान को संस्कृत में बोलते हैं कृषकाः। क्या बोलते, कृषकाः। क्या बोलते हैं, कृषकाः। कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताओ किसान कितने हैं, एक है या ज्यादा है, तो आप बोलोगे एक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कृषकाः सन्ति। क्या लिखोगे, कृषकाः अस्ति। संति नहीं लिखना है, क्या लिखना है, अस्ति लिखना है। कृषकाः अस्ति। समझ में आ गई बात। तो आपका एक वाक्य और बन के तैयार हुआ है। अगले वाक्य में देखो यहाँ पर क्या है, सैनिक है। क्या है, सैनिक। तो सैनिक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, सैनिक को सैनिक बोलते हैं। आगे इसके विसर्ग लगा देना है। अब एक बात बताओ, सैनिक एक है या ज्यादा है, तो आप बोलोगे सैनिक तो एक है। तो हम एक के लिए क्या प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, एक के लिए हम प्रयोग करते हैं अस्थि। ठीक है, तो यहाँ पर चिकित्सिका के साथ क्या प्रयोग करेंगे, अस्थि प्रयोग करेंगे। चटका के साथ क्या प्रयोग करेंगे, संति प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कृषिका के साथ अस्थि और सैनिका के साथ भी अस्थि प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार चित्र देख करके आप संस्कृत में 4 वाक्य जब बना दोगे तो आपको इसके लिए पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने चित्र वाला प्रश्न तो कर लिया है। मान लीजिए चित्र वाला आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को भी करके आप पूरे 8 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके लिए एक मंजूषा दे दी गई है। ठीक है, मंजूषा में क्या है, देखो गरजतः। अच्छा एक बात बताओ, गरजने का काम किसका है, तो आप बोलोगे गरजने का काम तो शेर का है।
ठीक है। नृत्यति, नाचने का काम कौन करता है? तो मोर नाचता है। पेड़ में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पेड़ में फल होते हैं। पिक माने कोयल, कोयल का काम क्या होता है? कूजना, है ना, कोई कोयल आवाज करती है ना, कोयल कूंजती है, ठीक है बेटा। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो आंसर कैसे लगाओगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फलंती। अब बताओ क्या फलते हैं, यानी फल कहाँ पर आते हैं? तो आप बोलोगे फल तो गुरुजी वृक्षाह में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? वृक्षाह, ठीक है। समझ में आई बात? तो वृक्षाह में क्या हो जाएगा? एक नंबर में आपको लिख देना वृक्षाह। उसके बाद देखो सिंह, सिंह माने शेर, शेर का काम क्या है? तो बोलोगे शेर तो गुरुजी गरजता है। तो गरजता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे शेर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या? मयूराह, मयूर का काम क्या होता है? नाचने का काम होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नृत्यंती, नृत्यंती कौन से नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। और कूजने का काम होता है कोयल का। तो एक ही बच्चा है, इसमें आपको 4 नंबर लिख देना है। तो या तो चित्र वाला प्रश्न कर लो, चित्र वाला यदि आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, आपको कठिन लगता है, तो आप अथवा वाले प्रश्न को करके पूरे 8 नंबर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं खंड खा में जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसे कैसे करना है, ठीक है। तो आपने कक्षा 6ठी में सभी टीचरों ने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया होगा। यदि सर्वनाम नहीं पढ़ा है तो पढ़ जरूर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। अब देखो ते, ते क्या है? ते यहाँ पर जो है बहुवचन है पुल्लिंग का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सह, तऊ, ते, ठीक है। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ठीक है। इनका मतलब होता है वह, वे, दोनों, वे सब, ठीक है। ये ऊपर वाला पुल्लिंग के लिए है, नीचे वाला स्त्रीलिंग के लिए। अब देखो सा के साथ क्या प्रयोग होता है? ती प्रयोग होता है। इसी प्रकार तऊ के साथ तहा प्रयोग होता है, और ते और ता के साथ प्रयोग होता है अंति। समझ में आ गई बात? इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? ते, ठीक है। ते क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग के लिए प्रयोग, तो पुल्लिंग कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ते के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए? ते के साथ अंति प्रयोग होना चाहिए। तो देखो अंति कहाँ पर लिखा हुआ है? 2 जगह है, एक गच्छन्ति भी है, एक धावंती भी है। तो आपका जहां मन करे वहां लगा देना, ठीक है। आपका मन करे ते गच्छन्ति तो भी सही हो जाएगा। अगर आपका मन कर रहा मुझे ते गच्छन्ति नहीं लगाना है, मुझे तो ते धावंती लगाना, तो ते धावंती लगा देना, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए तऊ, तऊ क्या है? पुल्लिंग का द्विवचन। तऊ के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों? तऊ के साथ आता है आपका तह। क्या आता है? तह। तो तह देखो किसके पीछे लगा हुआ? तो देखो चलता है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके पीछे तह लगा हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो सा, सा क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन। इसके साथ क्या आना चाहिए? इसके साथ आना चाहिए ती। तो जिसके पीछे ती लगा है उसे आपको क्या करना? वही आपका आंसर होगा। तो इसको इसके साथ मिला देना। समझ में आ गई बात? और एक बचा ताह, ताह कहाँ पर है? तो आप देखोगे स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसके साथ भी क्या आना चाहिए? तो इसके साथ भी आना चाहिए अंति, ठीक है। तो जो एक अंति वाला बच्चा है वो इसके साथ लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो ताह धावंती भी लगा दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ते के साथ आप गच्छन्ति भी लगा सकते हो, धावंती भी लगा सकते हो। तऊ के साथ आपको लगाना है चलता, सा के साथ लगाना है पठती, और ता के साथ लगाना है धावंती। इस प्रकार आपको आंसर करने हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है उसमें खंड गा और घा के जो प्रश्न है उनको करवाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए हमेशा संस्कृत और हिंदी से संबंधित वीडियो लाता रहेगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।